तो इजराइल का प्रण हमास के खात्मे तक जंग। जी हां, इजरायली सैनिकों को गाजा में कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई है और हमास के खात्मे तक यह जंग जारी रहेगी। गैलेंट ने यह साफ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सैनिकों को कोई रोक नहीं है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, यह कहना है गैलेंट का। गाजा में मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा, यह गैलेंट का दावा। और 240 से अधिक बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम नहीं होगा, यह गैलेंट का दावा है। गैलेंट का कहना है, बहुत स्पष्ट तरीके से साफ कर दिया है कि आखिर युद्ध कब तक चलाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री और गाजा पर जल, जमीन और आसमान से इजराइल का हमला जारी रहेगा। तो इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध अभी जारी रहेगा और इसके खत्म होने के अभी तो कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। और वहीं उत्तरी गाजा पर बारूदी बौछार जारी है। इजराइल का भीषण हवाई हमला, हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया है इजराइल ने। उत्तरी गाजा पर जबरदस्त बारूदी बौछार, तस्वीरें देखिए। एक और अहम खबर है, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हवाई हमलों से दहला लेबनान और हवाई हमलों के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। तो लेबनान में भी अब दहशत देखने को मिल रही है क्योंकि वहां भी गाजा की तरह ही हमले हो रहे हैं। खास करके लेबनान सीमा पर तो आईडीएफ के सैनिकों की तैनाती भी और वहीं पर हिजबुल्लाह भी आईडीएफ के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही है। और आईडीएफ का हमास के 14,000 ठिकानों पर हमला हुआ है। हमास के 100 से ज्यादा सुरंग तबाह। गाजा में हर दिन 440 ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना ने गाजा में अब तक 14,000 ठिकानों पर हमला कर दिया है। हमास के 100 से अधिक सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। आईडीएफ हर दिन हमास के 440 ठिकानों पर हमला कर रही है और गाजा में हर घंटे 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के 4,000 से ज्यादा हथियारों को जब्त किया। सिर्फ गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो देखिए किस तरह की तबाही अब तक हुई है इजराइल के हमले में। जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। इजराइल की पूरी सुरक्षा तक ये जंग जारी रहेगी, नेतन्याहू ने बहुत साफ कर दिया है। और आईडीएफ ऑपरेशन को रोकने का इरादा नहीं रखता है, यह साफ है। हमास के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। वही बात फिर से दोहराई है 1 महीने बाद भी कि हमास का अंत इस बार होकर रहेगा। बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा, यानी कि जितने भी बंधक हैं उनको छोड़ना ही पड़ेगा हमास को, तब तक जंग जारी रहेगी। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजराइल की पूरी सुरक्षा तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने साफ किया है आईडीएफ ऑपरेशन को रोकने का कोई इरादा नहीं है। हमास के खात्मे तक कार्रवाई करते रहेंगे। बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो एक बार फिर से नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साफ कहा है कि हमास का खात्मा होगा तभी इस जंग में कहीं कोई युद्ध विराम पर बात होगी। हमास का अंत और जितने भी बंधक हैं उनकी रिहाई होने तक ये जंग जारी रहेगी और इजराइल की पूरी सुरक्षा तक जंग जारी रहेगी। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि क्या कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर। आईडीएफ का ऑपरेशन रोकने का कोई इरादा नहीं है। हमास के खात्मे तक हमारी कार्रवाई, हमारा एक्शन जारी रहेगा। बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में आईडीएफ को भारी सफलता मिल रही है और इस जंग में हमास का अंत होकर रहेगा। जंग के बाद गाजा के रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। गाजा में वो रहेंगे जो हमास के साथ नहीं है। और गाजा जंग पर नेतन्याहू ने मीडिया से बात की। लंबे समय तक गाजा की जिम्मेदारी संभालनी होगी। जंग खत्म होने के बाद गाजा को संभालना होगा। गाजा में वो रहेंगे जो हमास के साथ नहीं होंगे। बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम नहीं होगा। एक और अहम खबर है, नेतन्याहू के बयान का अमेरिका ने विरोध किया है। नेतन्याहू ने जंग के बाद गाजा की जिम्मेदारी संभालने की बात कही थी। गाजा पर इजरायली कब्जा ठीक नहीं, व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया। जंग के बाद गाजा पर इजरायल का कब्जा गलत है। व्हाइट हाउस ने अपना बयान जारी किया है।
और अमेरिका की ईरान को सीधी चेतावनी, गाजा जंग में घुसे तो परमाणु प्रहार करेंगे, यूएस ने चेतावनी देते हुए कहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में उतारी है परमाणु पनडुब्बी और यूएसएस फ्लोरिडा परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। तो ईरान को यह सीधी चेतावनी अमेरिका की तरफ से। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा भूमध्य सागर में तैनात कर दी है। ये पनडुब्बी 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें और 20 SLBM ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस है। इसकी तैनाती के साथ ही वॉशिंगटन ने ईरान को साफ साफ बता दिया है कि यदि तेहरान ने गाजा की लड़ाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वो हमला करने से नहीं चूकेगा। अमेरिका ने पहली बार खुद ही अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का खुलासा किया है, जबकि आमतौर पर इसकी तैनाती की जानकारी किसी को नहीं दी जाती और न ही इसमें लोड हथियारों की। ये चुपचाप समुद्र में गोते लगाते हुए पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक तरफ ईरान को इजराइल पर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्लाह के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, तो वहीं अमेरिका हमेशा से इजराइल का समर्थक रहा है। हमास के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने कहा था कि इजराइल को अपनी रक्षा का हक है। गाजा के भारी विध्वंस के बावजूद वो इजरायली स्टैंड के साथ है। अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि इजराइल युद्ध रोके। हाँ, ये जरूर कहा कि हमास के आतंकियों के अपराध की सजा फिलिस्तीन के नागरिकों को नहीं दी जा सकती। और यूएस ने उतारी परमाणु पनडुब्बी, इसके बारे में जानकारी आपको दे दे। और ईरान को सीधी चेतावनी भी दी गई है। अमेरिका ने दरअसल तेहरान को दिया है एक सख्त संदेश। गाजा जंग में एंट्री की तो परमाणु हमला करेंगे, ये धमकी दी गई है। भूमध्य सागर में परमाणु पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा तैनात और 20 SLBM ट्राइडेंट और 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये अमेरिका ने खुद बताई अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती। साथ ही जानकारी ये भी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मिडिल ईस्ट में ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती की बात बताई, तो ये बड़ी जानकारी है। और इस बीच एक और अहम खबर, गाजा में हमास के खिलाफ अब बगावत होने लगी है। हमास के खिलाफ बोलने लगे लोग। नागरिक ठिकानों को अड्डा बना रहा है हमास। एक और अहम खबर आपको जल्दी से बता दें, गाजा शहर के बीच आईडीएफ का ऑपरेशन भी तेज हो गया है। शहर के बीच पहुंचे इजरायली फोर्स और आईडीएफ के दक्षिण कमान के प्रमुख का बयान है, दशकों बाद शहर के बीच में पहुंची है आईडीएफ। भारी बमबारी के साथ ही इजरायली सेना दशकों बाद गाजा शहर में एंट्री कर चुकी है। मुख्य इलाकों पर इजरायली सैनिकों का कब्जा है। वे चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं और खंडर हो चुके घरों में हमास के ठिकानों और लड़ाकों की तलाश कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी इजरायली सेना की सुरंगों पर खास नजर है। पहले संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमला किया जा रहा है और फिर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए उसे तबाह किया जा रहा है। देखिए किस तरह से इजरायली सैनिक बुलडोजर के जरिए जमीन खोदकर सुरंगों को तबाह करने में जुटे हैं। इजरायली फोर्स ने गाजा के रिहायशी इलाके में छिपा कर रखे गए हमास के 4000 हथियारों को जब्त कर लिया है, जिसमें बड़ी संख्या में रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल हैं। इजरायली सेना अब तक गाजा पर 35,000 टन बारूद बरसा चुकी है। इस हिसाब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हर दिन 11,29,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। इन हमलों में गाजा की करीब 50% बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। 1/3 स्कूल बर्बाद हो चुके हैं। आधे से ज्यादा हॉस्पिटल ठप हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ऊपर हैं और उन्होंने सफेद झंडे लिए हैं। और देखिए गाजा पहुंची मानवीय मदद, ये जानकारी सामने आ रही है। सामान लेकर 665 ट्रक गाजा पहुंचे हैं। ट्रकों में दवा, पानी, खाने का सामान है। बॉर्डर से जाने की आईडीएफ ने दी है मंजूरी। गाजा के लोगों से हमारी जंग नहीं है, ये आईडीएफ ने एक बार फिर से कहा है। और ये राहत सामग्री पहुंची है गाजा के लोगों तक। और गाजा के अलावा जंग के कई और फ्रंट हैं, कई मोर्चे पर लड़ रहा है इजरायल, ये गैजेट ने कहा है। और इजरायल पर हिजबुल्लाह के भी हमले चल रहे हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों से परेशान
तो इजराइल हमास जंग के 33 दिन हो गए हैं। इजराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गैंजेट ने हमास के साथ जंग को लेकर चिंता जाहिर की है और यह बताया है कि कैसे इस समय इजराइल गाजा के अलावा एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जी हां, एक बार नजर डालते हैं क्या कहा गया है उनकी तरफ से। तो कई मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है। गाजा के अलावा कई फ्रंट्स हैं जहां पर इजराइल इस वक्त दुश्मनों से लड़ रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के भी हमले जारी हैं। हूती विद्रोहियों के हमलों से भी परेशानी है। वेस्ट बैंक में तनाव कम करने का दबाव भी है। साथ ही स्कूल अस्पताल में बने हमास के वॉर रूम से भी परेशानी है। गाजा वासियों को ढाल बनाने से कई दिक्कतें आईडीएफ के सामने हैं। गाजा में 11 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। 33 दिन बाद भी बंधकों की रिहाई नहीं हो पाई है। यह एक बड़ी चिंता है इजराइल की। तो गाजा दहल रहा है, इजराइल जल रहा है और लेबनान सुलग रहा है। इतने के बाद भी इस युद्ध की आग बुझने का कोई तरीका नहीं दिख रहा, क्योंकि गाजा की जंग में अमेरिका और ईरान के नए नए शस्त्र बारूद डालने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के मार्क 84 और ईरान का फतेह यासीन नूर विनाश के नए नासूर बन गए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, नए अस्त्र साथ गाजा विनाश साक्षात। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. مليون زلزال في بعض، والله ما تقول لكم مليون قنبله نوويه في نزل في بعض يا زلمه. لا تحذير ولا منشورات ولا اي حاجه فجاه. המכונה הצה"לית עובדת במלוא העוצמה. יחיא סינואר מתחבא בבונקר שלו ונותן למפקדי השדה שלו Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. The way forward is clear. गाजा जंग में पहली बार महाविध्वंसक हथियार। युद्ध में नए हथियारों का प्रवेश, एक दूसरे को मिटा देंगे अरब देश। ईरानी मिसाइल, अमेरिकी बम, अरब युद्ध हुआ और बेरहम। गाजा की जंग के 1 महीने पूरे होने के बाद अब जंग का और भीषण होना तय हो गया है, क्योंकि युद्ध में नए नए हथियारों की एंट्री हो गई है।
गाजा पट्टी, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरब, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी। المحول ولا المحول الرئيسي। अरब देशों में लगी आग तेजी से बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों से लेकर समंदर में तैरते विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तक पर भयानक विनाश करने वाले हथियार दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की अल नूर एंटी शिप मिसाइल। हमास की अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल। इराक की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल के बंकर बस्टर बम। अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम। ये वो हथियार हैं जिनका इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ है, यानी बीते एक महीने में तबाही, मौत और मातम की जो हृदय विदारक तस्वीरें अब तक दुनिया ने देखी हैं, उससे भी भयानक त्रासदी दुनिया आगे देखने वाली है। गाजा में अभी और विनाश होगा, क्योंकि इजराइल को अमेरिका के विनाशकारी बमों का नया जखीरा मिल गया है। इजरायली एयरफोर्स के बेस पर 1 टन मार्क 84 बम पहुंचाए गए हैं। अमेरिका के एक 1 टन मार्क 84 बम का वजन 1 टन से भी ज्यादा है। इजराइल के टेल नोफ सैन्य बेस पर मार्क 84 बमों की खेप उतारी गई है। लेकिन अमेरिका की इस विध्वंसक खेप में सिर्फ 1 टन मार्क 84 बम ही नहीं है। इजराइल को अमेरिका से कई विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की गई है। इजराइल को अमेरिका से मिले नए हथियारों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह और हमास के नए हथियार देख लीजिए। ये ईरान में बनी अल नूर मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों अल नूर मिसाइलें इजराइल की तरफ मोड़ी जा चुकी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और जमीन पर तैनात अल नूर मिसाइलें भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के जंगी बेड़ों का शिकार करने के लिए तैनात की गई हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद ईरान की अल नूर मिसाइलों का वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को नए हथियार देने वाले अमेरिका को साफ साफ धमकी दी है। भूमध्य सागर में तुम्हारे जहाज हमें डराते नहीं हैं। तुम इत्मीनान रखो, उन्हें कभी भी निशाना बना सकते हैं।
इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान, हिजबुल्ला और हमास समेत कम से कम 12 चरमपंथी संगठनों को हथियार और फंड मुहैया कराता है। लेकिन पहली बार हिजबुल्ला और हमास तक ईरान में बनी लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल पहुंचाई गई है। अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल के जिस वर्जन का वीडियो हिजबुल्ला ने जारी किया है वो समंदर में 120 किलोमीटर दूर तक जंगी जहाजों को तबाह कर सकती है। अल नूर मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान ने चीन की C-802 एंटी शिप मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाई थी। यानी जो चीन दुनिया भर के हथियारों और वॉर मशीनों की तकनीक चोरी करने और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कुख्यात है, ईरान के मिसाइल इंजीनियरों ने उसी चीन की मिसाइल तकनीक चुराकर अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल बना दी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका को भनक लगे बिना ईरान की अल नूर मिसाइलों का इतना बड़ा बेड़ा हिजबुल्ला तक पहुंच गया। अब हिजबुल्ला के हथियार डिपो में मौजूद ईरान की अल नूर एंटी शिप मिसाइल इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। लेकिन ये अकेला खतरा नहीं है। फिलिस्तीन मीडिया पर एक और नए हथियार का वीडियो जारी हुआ है। कंक्रीट और फौलाद से बने सेना के मजबूत बंकर को 1 सेकंड के अंदर खाक कर देने की ताकत रखने वाले इस हथियार का नाम है अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल। ये एक एंटी बंकर मिसाइल है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन मीडिया पर यह वीडियो जारी किया है। ये हमास की सबसे क्रूर अल कसाम ब्रिगेड का सबसे नया हथियार है जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास ने दावा किया है कि बीते कुछ दिनों में अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल से हमास ने इजराइल की सेना के कई बंकर और ठिकाने इसी तरह तबाह किए हैं। अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल में 2 वॉरहेड होते हैं। पहले धमाके में मिसाइल बंकर की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होती है और फिर दूसरे बड़े धमाके में 100 मीटर तक के इलाके में बने बंकर को खाक कर देती है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल अल नूर की तरह एंटी बंकर मिसाइल अल यासीन भी ईरान ने बनाई है और अब इजराइल से लेकर अमेरिका तक हैरान है कि इतनी सख्त घेराबंदी के बाद भी ईरान के विध्वंसक हथियार हमास और हिजबुल्ला तक बेरोक टोक कैसे पहुंच रहे हैं। अब हिजबुल्ला के हथियार डिपो में मौजूद उस हथियार के बारे में सब कुछ जानिए जिससे इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। इस हथियार का नाम है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। फतेह 110 कम दूरी तक लेकिन बिल्कुल सटीक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हिजबुल्ला दावा करता है कि उसके पास ईरान से मिली हजारों फतेह 110 मिसाइलें हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने इसे
चीन की मदद से विकसित किया है। फतेह 110 ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हिजबुल्लाह के पास मौजूद हजारों फतेह 110 मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोका जा सकता है, लेकिन जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने एक साथ 7000 रॉकेट दागकर इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया, उसी तरह हिजबुल्लाह भी एक साथ सैकड़ों फतेह 110 मिसाइलें दागकर दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के पास इजराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली ईरान की विध्वंसक मिसाइलें हैं, लेकिन हथियारों की जंग में इजराइल सब पर भारी है। अब इजराइल का वो हथियार देखिए जो इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ। बंकर बस्टर बम, इजराइल का नया हथियार। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल हमास की सुरंगों पर हमला करने के लिए गाजा में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर इतना जोरदार विस्फोट करते हैं जिससे 3.6 तीव्रता का भूकंप आ जाता है और सुरंग तबाह हो जाती है। अमेरिका से इजराइल को कुछ सबसे आधुनिक हथियार और स्मार्ट बम मिले हैं। अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम। अमेरिका इजराइल को $23 करोड़ कीमत के सटीक प्रिसिशन गाइडेड बम भेज रहा है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी पीजीएम को स्मार्ट बम भी कहा जाता है। बेहद सटीक हमला करने की क्षमता इस बम को सबसे अलग बनाती है। हमास ने गाजा पट्टी में मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और कम्युनिटी सेंटर के आसपास लॉन्च पैड बना रखे हैं। यहां हमला करने का मतलब है हजारों आम नागरिकों की जान से खेलना। लेकिन अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम से इजराइल की सेना हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एकदम सटीक हमला कर सकेगी। अमेरिका ने इजराइल को आधुनिक हथियार देने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। पेंटागन की टास्क फोर्स उन हथियारों को खोजकर इजराइल को भेजेगी जिनकी इजराइल को सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका नए गाइडेड स्मार्ट बम और स्पाइस बम इजराइल को दे रहा है। जीपीएस सिस्टम से लैस गाइडेड बमों से गाजा में हमास के ठिकानों पर सटीक हमला करना आसान होगा। इजराइल हमास के ठिकानों को सीधे टारगेट कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अरब वर्ल्ड और इजराइल समर्थक महाशक्तियों के बीच महाजंग के आसार दिख रहे हैं। इजराइल और हमास की इस जंग में प्रॉक्सी गुट ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार ईरान की फतेह मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को दहलाया गया, जिसके बाद अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। गाजा की आग में जहां अरब देश भी झुलसते जा रहे हैं, वहीं इस जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब से इजराइल के साथ इस जंग में अमेरिका उतरा है, हमास को प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका इजराइल को हथियार भेजकर सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान भी अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ हमास को पहले से ही मदद पहुंचा रहा है। ईरान पर हमास को सिर्फ हथियार और पैसे देने के ही आरोप नहीं है, बल्कि ईरान समर्थक चरमपंथी संगठन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। जंग के बीच अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिका के 38 सैन्य अड्डों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। इन हमलों में अमेरिका के 46 जवान घायल भी हो गए। दावा किया गया कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी अड्डों पर पहली बार फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। फतेह ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, लेकिन ये मिसाइल हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे में भी शामिल है।
इसराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की खेप भेजे जाने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले काफी बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सिर्फ इराक में ही अमेरिकी अड्डों पर 6 बड़े हमले किए। इराक और सीरिया में बढ़ते हमले अमेरिका की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल के लिए हथियार जुटाने में अमेरिका जुटा हुआ है। इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए पेंटागन ने बाकायदा टीम भी बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को अरब देशों के समर्थन के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 17,350 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा अमेरिकी बम वर्षक B-1 लैंसर, डिस्ट्रॉयर USS कैर्नी, USS रूजवेल्ट, USS थॉमस हडनर, असॉल्ट शिप USS बैटन, एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रावेली के अलावा बड़ी संख्या में फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि अमेरिका की लगातार बढ़ती तैनाती के बाद भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। ईरान, इराक और सीरिया समेत अरब के दूसरे देश भी गाजा को लेकर बेहद आक्रामक हैं और इजराइल की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। गाजा को लेकर अरब देशों से हमास के लिए बढ़ते समर्थन ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अगर इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़की तो इसका खामियाजा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के चारों तरफ भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका ने अपनी जंगी तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।